दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। हाल ही के दिनों में एक केस बहुत चर्चा में है, वो है टूल किट मामला। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च की हुई है, जिनमें दिशा रवि दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। 2 लोग अभी तक दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई, जिनमें से एक शांतानु मुलुक और दूसरे मुंबई बेस्ड एडवोकेट निकिता जैकब। दिल्ली पुलिस निकिता जैकब और शांतानु मुलुक को अरेस्ट करना चाहती थी। ये दोनों लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र में रेड करना का प्लानिंग की थी, रेड करने जा रही थी। लेकिन तभी ये लोग महाराष्ट्र हाई कोर्ट पहुंचे और वहां इन्होंने ट्रांजिट बेल की प्ली रखी। हाई कोर्ट ने इनको ट्रांजिट बेल अलाउ की। शांतानु मुलुक को 10 दिन की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मिली और वहीं निकिता जैकब को 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट बेल दी गई। तो दोस्तों, यहाँ एक उत्सुकता पूरे देश में लोगों में है कि आखिर ये ट्रांजिट बेल होती क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रांजिट बेल क्या होती है। अगर आप इसके बारे में CRPC को देखें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो उसमें कहीं भी कोई भी ऐसी सेक्शन नहीं है जो ट्रांजिट बेल के बारे में कुछ बताती है। दरअसल ये ट्रांजिट बेल जो हमारे जजमेंट आते हैं, जजेस की जो राय आती है, उनके बेस पर ट्रांजिट बेल प्रैक्टिस में आई। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ट्रांजिट बेल कि कहीं ना कहीं बेस जो मिलता है वो CRPC में जरूर मिलता है। अगर आप CRPC की सेक्शन 438 देखें तो उसी के आधार पर ये कोर्ट्स इस निर्णय पर पहुंचती हैं कि हम जिस व्यक्ति को पुलिस से अरेस्ट का डर है, गिरफ्तारी का डर है, उसको सुरक्षा दे सकते हैं। और सुरक्षा देने का एक तरीका यह है कि उसको बेल दी जाए, उसको गिरफ्तारी से बचाने के लिए बेल दी जाए। ये उसका राइट होता है। 438 CRPC में इसका प्राविधान है। लेकिन जब आप बेल की बात करते हैं या किसी भी प्ले की बात करते हैं, तो वहां पहला क्वेश्चन आता है, क्या कोर्ट को उस मुकदमे को सुनने का, उस बेल को सुनने का, उस वाद को सुनने का अधिकार है या नहीं। क्षेत्राधिकार डिफाइन करने के लिए पहले देखा जाता है कि वो व्यक्ति कहां का रहने वाला है। अगर वो व्यक्ति वहीं का रहने वाला है जहां उसके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है, तो सिंपली कोर्ट में जाता है और बेल मूव करता है। लेकिन यह मामला इसके अलग है। यहां FIR लॉन्च होती है दिल्ली में और अभियुक्त रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। यहीं पर यह क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या वह महाराष्ट्र में बेल के लिए जा सकते हैं। तो यहां कोर्ट ने अपने आदेश में कहा भी है कि कोर्ट को यह देखना है कि जो व्यक्ति उसके पास बेल के लिए आया है, क्या वो उस राज्य का, उस जगह का बोनाफाइड सिटीजन है या नहीं। अगर वो उस राज्य का या उस जगह का बोनाफाइड सिटीजन है, तब उसको बेल दी जा सकती है, अदरवाइज उसको बेल नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांजिट बेल टेम्परेरी होती है। जिस तरह से एंटीसिपेटरी बेल होती है, ये टाइम बाउंड होती है। अभी जिस केस की हम बात कर रहे हैं, टूलकिट मामले की, इसमें भी अगर देखा जाए तो शांतानु मुलुक को 10 दिन के लिए बेल पर छोड़ा गया है और वहीं निकिता जैकब को 3 हफ्ते की बेल महाराष्ट्र की हाईकोर्ट बेंच ने दी है, जबकि शांतानु मुलुक को औरंगाबाद बेंच से, महाराष्ट्र के औरंगाबाद बेंच से, हाईकोर्ट की बेंच से बेल मिली है। यहां हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन दोनों ही अभियुक्तों को जो भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट करना होगा और फर्दर जब इसी समय में, स्टिपुलेटेड टाइम में, इनको जहां पर FIR लॉन्च हुई है उसी राज्य में जाकर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा। यानी कि एक बात तो ये हुई कि ट्रांजिट बेल 438 CRPC के बेस पर ही कहीं हमारे प्रैक्टिस में आई है। उसी सिद्धांत पर ट्रांजिट बेल दी जाती है। ट्रांजिट का मतलब आप समझते हैं रास्ते में होना, ऑन द वे। तो अब यहां पर भी बेल देने का पर्पज यही है कि जो अभियुक्त है या जिसको अपनी गिरफ्तारी का डर है, उसको पर्याप्त समय मिल जाए और वह अपने सही समय पर, जब उसको समय मिलता है, जो उसको समय दिया गया है, उस समय का प्रयोग करके रेगुलर कोर्ट में जाए और बेल मूव करे। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिट बेल का प्रयोग
हमारे यहाँ पहली बार देखने में आया है। इससे पहले भी कई सारे केस लॉ ऐसे हैं जिनमें ट्रांजिट बेल का बेनिफिट मिला है। अगर हम रिसेंट केस की बात करें, कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी प्रिया मुखर्जी वाले केस में, जो आपने देखा कि रिपब्लिक टीवी की सीईओ प्रिया मुखर्जी टीआरपी घोटाले में जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई थी, कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन मूव की। वहां भी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि when personal liberty of a person is under threat and stake, there is an apprehension of arrest, the petitioner can seek relief before the court invoking section 438 of CRPC। तो आप ये लेटेस्ट ऑर्डर है, इसमें देख सकते हैं कि ट्रांजिट बेल का अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो वो CRPC की 438 सेक्शन को बेस बनाकर ही किया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि अगर अभियुक्त या जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, वो रास्ते में है तो उसको रास्ते में अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ट्रांजिट में अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसको इतना पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए कि वो अपने उस जगह पहुंच जाए जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और वहां जाकर रेगुलर कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। यहां कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं। जब कोर्ट ट्रांजिट बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करती है तो उसको कुछ मुद्दों पर ध्यान देना होता है। पहला ये कि क्या 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिस बात के लिए एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है, कहीं उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। दूसरा ये कोर्ट को देखना होगा कि जो व्यक्ति उसके पास ट्रांजिट बेल के लिए आया है, क्या वो उस राज्य का, उस जगह का बोनाफाइड सिटीजन है या नहीं। तीसरा ये कि ट्रांजिट बेल टेम्परेरी इन नेचर होती है, परमानेंट नहीं होती, इसे टाइम बाउंड होती है। जितने पीरियड के लिए दी गई है उतने पीरियड के दौरान उस व्यक्ति को जहां उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है वहां जाकर वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेगा। इसके साथ साथ ये भी कोर्ट ये भी देखेगा कि इसमें लॉ का मिसयूज नहीं हो रहा है, लॉ को अब्यूज नहीं किया जा रहा है, लॉ का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका गलत प्रयोग नहीं हो रहा है। और सबसे खास बात ये कि ट्रांजिट बेल CRPC 438 धारा के तहत इसीलिए दी जाती है कि जो एक व्यक्ति का एप्रीहेंशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट होता है पर्सनल लिबर्टी का, जो एक उसको भय होता है, उसके प्रति उसको सुरक्षा दी जा सके। हालांकि कोर्ट का व्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई CRPC में प्रोविजन है नहीं, जज मेड लॉ है। जजेस के जो निर्णय आए हैं उनके बेस पर ट्रांजिट बेल दी जाती है। कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की इस वीडियो से आपको ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपने क्लाइंट को इसका बेनिफिट पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।